आपने स्वर्ग के भोग बताए, स्वर्ग में सब भोग वही दुनिया के वहां थोड़ा ज्यादा है और भोगने की शक्ति इंद्रियों में ज्यादा, यही के सुख स्वर्ग में अलग से कोई सुख नहीं। आपका कहना है कि स्वर्ग में सब भोग बताए जाते हैं, तो वैसे ही गोलोक में फिर क्या है, वहां कैसे, वहां भोग है कि नहीं है? यदि है तो फिर स्वर्ग और गोलोक में क्या अंतर है? बहुत वहां भी भोगी है, वहां भी भोग है, स्वर्ग में ही भोग है, मृत्युलोक में भोग है। अब मृत्युलोक के भोग से ज्यादा स्वर्ग में, क्या स्वर्ग से ज्यादा वहां भोग है? फिर भोगी है, फिर भोगी हुए ना फिर जी। यदि भोग नहीं है भगवान, क्या फिर वहां जाके करेंगे क्या? यही अंतर है। हाँ। जिस स्वर्ग में जो भोग है वो तो क्षणिक अनित्य है, नित्य नहीं है। अच्छा, जितना सुकृत अनित्य भोग तो है, शाश्वत भोग है। क्या यही भोग है जो नहीं स्वर्ग में? नहीं, या वहाँ यही है, वहाँ थोड़ा ज्यादा होते होंगे, नहीं भोगने की शक्ति ज्यादा। गोलोक में जो है वो दिव्य भोग है। कैसे दिव्य भोग? दिव्य एक भोग बताओ, कौन सा भोग है? जैसे यहाँ पर भूख प्यास आदि लगते हैं तो वहां भी लगते हैं, वहां पर लगते हैं, लेकिन वो केवल भगवान की लीलामृत गुणामृत आदि का पान करते हैं। यहाँ प्यास लगती है, पानी पीते हैं, वहाँ प्यास लगती है, क्या वहां पर वह जो है आपकी लीलामृत का पान करते हैं। अच्छा, पानी नहीं पीते? पानी तो है ही, लेकिन वो दिव्य है। भूख लगती है, भोजन भी करते हैं, तो वहाँ भी भोजन है। तो फिर वहाँ के भोजन क्या है? भोजन यहाँ की, जैसे यहाँ के भोजन में हमारे जो है अवशेष बन जाते हैं, उसमें दुर्गंधि आ जाता है, वो नष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है। वहाँ के वस्तु में ऐसे नहीं। लेकिन स्वर्ग के भोग में भी भोजन बिगड़ता नहीं महाराज जी, तो स्वर्ग में भी तो खाना पीना आनंद है, यही भोग है वहाँ? नहीं, ये प्रश्न आपका है कि क्या यही भोग है वहाँ? नहीं, ये भोग ये नहीं, ये तो हम समझ गए। फिर अगला वो पूछ रहा है कि फिर वहाँ कैसे भोग है? यहाँ भी भोजन, वहाँ भी भोजन, स्वर्ग में भोजन। यह तो जो हम जितना बताते हैं, यहाँ 5 इंद्रियां हैं। हाँ। 5 इंद्रियों के 5 भोग। हाँ। देखना, सुनना, सूंघना, खाना और छूना, टच करना, ये 5 भोग है। हाँ। तो 5 स्वर्ग में है जी। स्वर्ग में यही भोग है जो मृत्यु लोक में, बस अंतर है वहां थोड़ा ज्यादा है और इंद्रियों में भोग भोगने की पावर ज्यादा है, इतना है। तो भगवान के धाम में आपने कहा शाश्वत सुख है, ठीक है, हमेशा के लिए सुख है, लेकिन यही सुख है कुछ और है, इससे परे सुख है। वही पूछना कि क्या सुख है? अब वो जो है, ये तो शास्त्र के अनुसार यह कहते हैं, जैसे हम उसको रूपों का पान करते हैं, उसके लीलाओं का कर्ण के द्वारा पान करते हैं, इसी में वो मगन रहते हैं। बाकी जो दिखाई जाता है, देखते हैं, कृष्ण को सुनते हैं, कृष्ण को सूंघते हैं कि उनके अंग से भी दिव्य सुगंध, क्योंकि वो जो कृष्ण का भुगत प्रसाद पाते हैं। हाँ। कृष्ण को छूते हैं, तो 5 इंद्रिय से कृष्ण रसा स्वाद करते हैं, तो गोपियां कृष्ण को छुएंगे। हाँ। आलिंगन करेंगे। हाँ। निकुंज में तो हमारे यहाँ सखी भाव में तो श्री जी के चरण प्रदान है, वहाँ ठाकुर। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न ये नहीं, दिव्य भोग तो है अलग है, लेकिन सामने वाला पूछना चाह रहा है यही भोग है क्या वहां भी? जैसे हम पति पत्नी से प्रेम करते वहां हम कृष्ण से करेंगे, भाई इतना अंतर है, भोग तो यही हुए ना। फिर यहाँ भी खाते हैं, वहां थोड़ा और ज्यादा टेस्टी भोजन होगा, यही होता होगा। यहाँ भी पानी पीते, वहां अमृत के समान पानी होगा, बस यही होता होगा। क्या है वहां के भोग? अगर यही है तो वहां में, यहाँ फिर तो यही ठीक है, फिर तो यही भोग इकट्ठा करो, फिर तो भोग हमारा लक्ष्य हुआ है। जी जी। हाँ। और लीला पर बाद में व्याख्या करेंगे, पहले थोड़ा सिद्धांतिक व्याख्या। ठाकुर जी कहते हैं गीता में, जो 3 क्षेत्र है, 3 तत्व है, तो इस माया को क्षेत्र बोलते हैं, आत्मा को क्षेत्र और आत्मा तो पुरुषोत्तम है। तो उसमें कहा गया है इच्छा दोष, गीता के 13 अध्याय में ठाकुर जी इच्छा दोष सुखम दुखम संघातस चेतना देते। यहाँ जो गोलक में कहा गया है, तो माया में कितना भी आप भोगिए, भोग से आपको सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। वही है, क्या आनंद है? जी जी जी। तो पहले थोड़ा सा हाँ, समय हमारे पास। तो यहाँ खाने से हमको भोग मिलेगा, यहाँ का खाना भोग माने उसे सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। वहाँ के खाने से आनंद। हाँ जी, आनंद। तो ये सुख में आनंद में अंतर क्या है? जी बताते हैं। सुख जो है, सुख जो एक लिमिट है, लिमिट है, उसके आगे नहीं भोग पाएंगे। जैसे हम 4 रोटियां खा के उसके बाद सुख नहीं ले पाएंगे, वहाँ 20-25 खा जाते हैं कि खाते रहे। नहीं महाराज जी, वहाँ की जो शरीर होता है ना,
सत्ववाद जो मतलब जितना मर्जी खाते हो नहीं नहीं, वहाँ का जो शरीर होता है, वहाँ की जो भोग होता है उसी के अनुसार होता है। इस शरीर से अगर उसको चिंतन करेंगे ना तो हमको उसमें से कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। उसके लिए साधना करना पड़ता है, उसी साधना की शरीर मिलता है। वहाँ के भोग कैसे हैं? ये प्रश्न बड़ा अच्छा, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से जी महाराज। कि ये बहुत लोगों का प्रश्न है कि वहाँ यही भोग है क्या? जय महाराज। यहाँ के महाराज जी भोग तो भौतिक है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जो कुछ सुख का उल्टा भले दुख होता है। भौतिक है, ऐसे में- वहाँ के दिव्य है, लेकिन यही है क्या? नहीं नहीं, वहाँ ये की नहीं। रोटी दिव्य होगी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ रोटी का स्वाद है ही नहीं। है ही नहीं, फिर जी, अच्छा। अब प्रश्न के तो पहले उसी पे आते हैं। अच्छा वहाँ केवल दो ही चीज का आनंद है, या तो आत्मा का और प्रेम का। प्रेम। जीव के जो दो कलाएं, ज्ञान और प्रेम, इसी दो चलो का- बस लाइन पे आ गए। अब थोड़ा सा मैं व्याख्या कर देता हूँ। बिल्कुल अब ठीक लाइन पे आ गए। आनंद आया। मेन बात क्या है वहां पर? प्रेम भोग है, प्रेम जी, ओनली लव। वहां भोजन भी करेंगे तो इसलिए करेंगे प्रेम का खेल है, क्योंकि प्रेमियों के साथ बैठ के खाने का आनंद ही और है। प्रेम के लिए खाते हैं, प्रेम के लिए पहनते हैं, प्रेम के लिए सजते हैं, और प्रेम के लिए सब कुछ लीलाएं सब। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। पूर्ण रसात्मक धाम है, रस ही रस प्रेम। और प्रेम क्यों? वासना नहीं है, क्योंकि वासना में क्षणिक सुख है, 10 मिनट का सुख है, और प्रेम में अनंत काल के लिए। प्रेम एक अलग वस्तु। अब ये कैसा होता है प्रेम? इसके लिए कोई उदाहरण सृष्टि में आज तक बना नहीं, क्योंकि दुनिया में किसने आज तक किसी से प्रेम किया है? कोई जरा बिना वासना के और बिना संतति इच्छा के शादी करा के दिखाए? नहीं हो सकती। बिना वासना के शादी का सुख हो ही नहीं सकता। या तो संतान की कामना या वासना का सुख लेना चाहते हैं, तो यहां तो वासना है, लेकिन वहां प्रेम है। और क्योंकि प्रेम आत्मा का सहज स्वरूप है, प्रेम परमात्मा का सहज स्वरूप, ये स्वरूप भूत गुण है प्रेम, तो वहां पर भोग कौन सा? केवल प्रेम, वासना नहीं। फिर कहना चाहूंगा, क्योंकि वासना तो भोग थोड़ी देर के लिए सुख देता है, उसके बाद वितृष्णा हो जाती है, लेकिन ये प्रेम क्या? प्रतिक्षण वर्धमानम। तो वहां पर सब लीला यही चलती है, लेकिन बस यहाँ की लीला अभाव के कारण से, भूख है ना तो रोटी का अभाव, उस अभाव की पूर्ति खा के कर लेता, थोड़ा शांति से मिल जाती है। तो यहाँ तुम अभाव की पूर्ति करने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन वहां भोजन अभाव की पूर्ति के लिए नहीं, वहां अभाव नहीं, वहां क्या है? वहां तो प्रेम है कि परस्पर बैठ करके प्रेम माने भोजन करे। वो भी कौन सा? प्रिय प्रीतम की भुक्त प्रसादी। यदि ऐसे अमनिया सखियों को परसे तो कोई सखी खाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको संसारिक जैसी भूख तो लगती नहीं, वो अभाव वाली भूख तो लगती नहीं। उनको भूख लगती है केवल प्रेम की। प्रिया प्रीतम का अधरामृत अगर अदर छुए हैं किसी लड्डू में तो उनको स्वाद आएगा। और ऐसे तुम कितना भी बढ़िया, स्वर्ग में जो अमृत है ना, जिसके लिए देवता मरे फिरते हैं, वो अमृत जो समुद्र मंथन से निकला, उस अमृत में भी कहीं लड्डू घोल के बना दिए जाए मीठे के स्थान पर, वो लड्डू अमृत के बने भी सखियों को खिला तो उनको कोई स्वाद नहीं आता। क्यों? यही लड्डू कहीं किशोरी जी छू दे, अपने होठों से, दांतों से टुकड़ा ले ले, तो वो उनको इतना स्वाद। ये किसका स्वाद था? यदि लड्डू का स्वाद होता तो फिर तो पहले भी आ जाता। ये प्रेम का स्वाद है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने 56 भोग त्याग दिए, क्योंकि वहां भोग है ही नहीं कृष्ण के यहाँ, वहां तो प्रेम का भोग है, और वो प्रेम दुर्योधन के पास नहीं। और विद्रानी के यहाँ छिलके मिले केले के, वो भी खा गए। क्यों? वो केले के छिलके के पीछे प्रेम। तो वहां केवल प्रेम का भोग है, बिना वासना के। वहां तो अनंत काल तक भोजन न मिले तब भी भूख नहीं लगने वाली, और तब भी तंदुरुस्ती ज्यों के त्यों, क्योंकि वहां भौतिक काल की दुनिया वहां नहीं है। वहां तो केवल प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम ही सब कुछ, प्रेम का व्यवहार और कुछ नहीं, केवल प्रेम प्रेम प्रेम। और वो प्रेम जो प्रतिक्षण वर्धमानम, यहां भी यदि किसी के हृदय में वो प्रेम आ जाए तो उसका ये अंतिम जन्म है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा यदि वो प्रेम आ गया। मीरा के हृदय में आया, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। कौन सा दर्द? जो फोड़े में होता है, सिर में जो होता है, वही दर्द मीरा का नहीं। दर्द का यहाँ अर्थ है कृष्ण मिलन की चाह है, विरह, कृष्ण मिले, कृष्ण मिले, उनका प्रेम। कहने की मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद समरिया होए। तो मीरा को भूख किसकी लग रही है? प्रेम की। और मिला नहीं तो दर्द हो रहा है, और मिले, और दर्द कब मिटेगा? मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद समरिया होए।
तो यह है प्रेम का सुख। मीरा प्रेम के कारण से नाच रहे। मीरा के पास भोग है, उसका पति कुंवर भोजराज मीरा से प्रेम करता है, लेकिन उधर देखती नहीं भोग की तरफ। क्यों? एरी में तो प्रेम दीवानी। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायोरी मैंने प्रेम रतन धन पायो। तो वहां पर ये सब कुछ है, पांचों सुख वहां है, लेकिन पांचों सुख ये है प्रेम के कारण से। यदि प्रेम नहीं तो कोई सुख नहीं। देखिए, आप मेरे यहां भोजन कीजिए और मैं बड़े प्रेम से भोजन कराऊंगा, तो भूख नहीं लगी तब भी आप खा लेंगे। और मैं कहूंगा तेरे बाप ने भी कभी ऐसा नहीं देखा होगा, कभी मिला नहीं होगा, खा जरा, तो खा लेगा क्या कोई? तो प्रेम का रसा स्वाद। यहां भी हम किसी के यहां जाते उसको बोलते हैं प्रीति भोज। जिनका प्रेम है शादी में वही आएंगे, और जिनका प्रेम नहीं रूठे बैठे रहेंगे। इसलिए शादी के भोजन का नाम, वहां भूख के कारण से नहीं जाते भोजन करने शादी में। जो शादी का निमंत्रण आता है भोजन का, वो इसलिए नहीं आता कि तुम्हारे घर में रोटियां नहीं है और आज हमारे यहाँ खाने, वो अभाव से नहीं आते, बल्कि वो प्रेम के कारण से आते। प्रेम है तभी आएंगे, इसलिए उस भोजन का नाम है प्रीति भोज। तो घर का भोजन और वो प्रीति भोज में बहुत अंतर है, दोनों जगह खाना, लेकिन वहां पर प्रेम के कारण से खाया जा रहा, और घर में भूख लग रही इसलिए खाया जा रहा। अगर भूख नहीं तो नहीं खाएंगे। पत्नी कहते नहीं आज इच्छा नहीं है, लेकिन प्रीति भोज में दोस्त को नहीं कह सकते जिसने बुलाया कि हमारी इच्छा नहीं है, वहां तो जाएंगे। क्यों? वहां भोग तो है, लेकिन भोग का कारण प्रीति है, ना कि भूख। तो भूख तो अभाव से है और प्रीति एक भाव है। इसलिए कहा गया है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो वहां के भोग, आपने प्रश्न किया क्या यही भोग है? वहां भोग तो यही है, लेकिन अंतर है। वहां प्रेम के कारण से हम भोगते हैं और यहाँ अभाव के कारण से भोगते हैं। यहाँ भूख लगेगी तब भोजन का सुख, वहां भूख लगने से कोई मतलब नहीं है। प्रिया प्रीतम का अगर भूखा है, चाहे कोई हमको नाक तक भर दे और प्रिया प्रीतम का भुक्त प्रसाद कहीं मिल जाए, इतना सो ऐसे लेंगे जैसे कि न जाने कितने जन्मों बाद किसी प्यासे को कुछ मिला है, किसी भूखे कुछ मिला है। इतना सुख है, वो सुख भोग का नहीं, वो प्रिया प्रीतम ने स्पर्श किया है अपने होठों से, दांतों से, अपने हाथों से, इसलिए उसमें प्रेम रस आ गया। और ये प्रेम रस का रसा स्वाद हम और आप नहीं कर सकते, ये केवल प्रेमी लोग कर सकते हैं। मीरा प्रेमी थी, और जब बताया कि चरणामृत है था जहर, और मीरा को बाद में पता चल भी गया था, अभी पिया नहीं था लेकिन पता चल गया था, उदा ने बता दिया जहर है, लेकिन तब भी पी लिया। क्यों? नहीं, अब मैं इसमें भगवान का चरणामृत का भाव कर चुकी हूं, अभी चरणामृत है मेरे लिए। और जब पिया तो सचमुच में अमृत हो गया, चरणों का अमृत हो गया, विश्व भी अमृत हो गया। ये है भाव। तो भाव में तो चाहे छिल के भी ठाकुर जी को खिला दो तो खा लेंगे, और बिना भाव के दुर्योधन 56 भोग भी कराए गए तो नहीं खाएंगे। तो वहां पर सब भोग हैं, लेकिन उन भोगों की इच्छा नहीं होती कब तक? जब तक वो भोग प्रसाद रूप में हमारे सामने न आ जाए। इसलिए यहां भी वैष्णव कभी भी अमनिया नहीं लेता, चाहे भूखा मर जाएगा लेकिन बिना भोग लगाए नहीं लेगा, प्रसाद ही लेगा। वही अभ्यास हमको यहां से करना पड़ेगा। यदि आप भी निकुंज का रस चाहते हैं, धाम का रस चाहते हैं, प्रेम का, तो अभी से स्वीकार कर लो कि तुम ही निवेदित भोजन करहीं। अब तक हम भोग के लिए भोगते थे, अब हम सखियों की तरह करेंगे क्या कि लेंगे तो प्रसाद लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, बिना भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। तो तुम ही निवेदित भोजन करें, यही है उपासना। हम उनकी उन जैसे करें। सचमुच में इतना ऊंचा भाव तो नहीं है, लेकिन सखियों का भाव है, उनकी हम नकल ही कर ले। कहा कि मिजाजी इश्क के पीछे हकीकी इश्क हो जाता, न रहती नाव चक्कर में बेड़ा पार हो जाता। मिजाजी इश्क हकीकी तो नहीं है, सचमुच में तो नहीं है, गोपियों जैसा प्रेम है ना, लेकिन मिजाजी इश्क के पीछे के लिए हकीकी इश्क हो जाता, न रहती नाव चक्कर में बेड़ा पार हो जाता। तो वहां के भोग है केवल प्रेम, प्रेम के सिवा कोई भोग नहीं है। प्रेम है तो पतझड़ भी सावन जैसी बहारें का सुख देगी, बसंत ऋतु का सुख देगा। यदि प्रीतम नहीं, प्रेम नहीं, तो सावन की फुहारों में भी, बसंत के बहारों में भी उनको पतझड़ से भी पूरा लगता है। कहा कि श्याम के बिना बैरन भई कुंजे, है ना, तो
कुंजे, जिन कुंजों में कृष्ण ने विहार किया इतना आनंद देती कुंजे याद करो, लेकिन आज वो कुंजे भी दुख देने लगी। क्यों? क्योंकि अब कुंजे तो उतने सुंदर है लेकिन अब सुंदर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर से ही वो सुंदर लगती थी, श्याम सुंदर नहीं तो वृंदावन भी उनको काटने को दौड़ रहा है। यह है प्रेम। तो दरअसल प्रेम का रसास्वाद वहां सब करते हैं, प्रेम से ही देखते हैं, प्रेम को ही सुनते हैं, प्रेम को ही छूते हैं, प्रेम को ही खाते हैं। सो गए तो प्रेम की नींद, और सपनों में भी प्रेम लीला ही चल रही है अनादि अनंत काल तक, प्रति क्षण वर्धमानम। और वहां ना जन्म ना मृत्यु, सदा के लिए वो आनंद प्रेम का लोक है, वहां प्रेम का रसास्वाद नहीं करता।